ऑस्ट्रेलिया आराम से फिफ्थ टेस्ट मैच जीत गई है बाय 5 विकेट्स। और ये कि आराम से सीरीज़ जीती है 4-1। एक ही मैच जीत पाई है इंग्लैंड। अगर हम बात करें तो खाली 160 रन ही चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को, जो कि मतलब जब फर्स्ट विकेट ने 62 रन ऐड कर लिए तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई और आराम से मतलब मैच जीती है ऑस्ट्रेलिया। और ये कि हमें पता था इतना इजी भी नहीं होगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से फर्स्ट इनिंग्स में जब हम पहले ही बात कर रहे थे, जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने 567 रन मारे और इंग्लैंड ने खाली 384 रन मारे। सेकंड इनिंग्स में मतलब ये कि इंग्लैंड ने वैसे बुरा नहीं करा, 342 रन मार दिया, बट जो ऑस्ट्रेलिया के पास लीड थी फर्स्ट इनिंग्स में वो 183 की बहुत ज़्यादा ही थी। और ये खाली ज़्यादा को नहीं था टारगेट ऑस्ट्रेलिया के लिए और आराम से जीती है। और जो फर्स्ट विकेट के लिए जो पार्टनरशिप हुई और ये कि उसी ने मतलब मैच को बिल्कुल वो कर दिया था। ये कि चलो मानस लबूशन रन आउट हो गए जो करा, फिर भी 5 विकेट्स गिरे ऑस्ट्रेलिया के, मतलब अदरवाइज बहुत आराम से मैच जीत गई। बट मानना पड़ेगा जिस हिसाब से बेथल ने खेला इस उसमें, इवन मैं बोलूँगा जो सेकंड इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग करी है बढ़िया करा है, 150 करी है उन्होंने, स्कोर करा है, इम्प्रेस करा है। बट ये कि बाकी इतना मतलब वो नहीं हो पाया। फर्स्ट इनिंग्स में बढ़िया करा था रूट ने, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी थी 160 मारे थे। बट वैसे ओवरऑल देखा जाए तो बाकी बैटर्स भी थोड़ा सा और वो करते हैं कि फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमने देखा है पूरी सीरीज में, अगर हम बात करें इंग्लैंड के बैटर्स ने मतलब डिसअपॉइंट करा है। उनको किसी को स्टार्ट भी मिली है तो बहुत तो कन्वर्ट भी नहीं कर पाया। हमने यहाँ देखा इवन इस मैच की सेकंड इनिंग्स में जो स्टार्ट बेन डकेट को मिली थी उसको आप वो नहीं कर पाए, कन्वर्ट नहीं कर पाए। आपको ज़रूरत था कि आप एक अच्छा टोटल मतलब टारगेट दे ऑस्ट्रेलिया को, पर वो नहीं हो पाया इस मैच में। और ये पूरी सीरीज़ ही मतलब ऐसी रही इंग्लैंड के लिए कि उनके बैटर्स ने बहुत डिसअपॉइंट करा है। अगर हम बात करें, ये देखा है कि मतलब पूरी सीरीज़ में कि कंसिस्टेंट नहीं रहा है बिल्कुल भी इंग्लैंड के बैटर्स। मतलब कभी कोई मैच में एक अच्छा खेलता है कोई वो, मतलब थोड़ा सा जो रहे कि मतलब लगे कि यार वो है, क्योंकि इस पूरे मैच में जैक जैक क्रॉली ने कुछ नहीं करा। पहले वाले मैच में उन्होंने एक में अच्छा भी खेला था, वो करा था। इवन बेन डकेट का एक ही स्टार्ट मिली है, पहले भी मैचेस में हमने देखा है स्टार्ट मिली है। क्यों हम इसलिए इंग्लैंड की बात ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी ना, पूरी सीरीज में हेजलवुड ने खेला और हमें पता है वो क्या क्वालिटी बॉलर है। पैट कमिंस ने एक मैच खेला, उनको लगा कि भाई सीरीज जीत गया है, कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, इंजरी के बाद आ रहे थे, उनको नहीं खिलाया। नीजर को जितनी बात करें उनकी उतनी कम है, जो उन्होंने बॉलिंग कराई है विद बैट भी अच्छा करा है इस मैच में भी, पहले जिस मैच में खेला था पार्टनरशिप करी थी। और इवन बाकी बोलेंड हो जाए वो हो जाए, मतलब डॉगिट को भी खिलाया पहले उन्होंने, मतलब अपने साथ ठीक काम करा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर स्टार्क की तो क्या बात करें, जब उनको पता था कि फर्स्ट 2 मैचेस में जो उनकी टीम थी उसके बाद जो उन्होंने जो फर्स्ट 2 मैचेस में करा है, इस मैच में भी ऐसा नहीं है विकेट ली है, प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो। मतलब मानना पड़ेगा आपके पास सपोर्ट वैसा वाला नहीं है जो हेजलवुड और पैट कमिंस देते हैं, उसके बावजूद भी आप मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज हो, जो विकेट्स लिया है आज। इवन मैं बोलूँगा इनफैक्ट उन्होंने जिस हिसाब से मतलब इस इनिंग्स में भी 3 विकेट्स ली है। और सबसे बड़ी बात वो है कि भाई पैट कमिंस ने सॉरी स्टार्क ने विद बैट भी बहुत अच्छा करा है। विद बॉल तो करा है, विकेट्स लिए है, विद बैट भी। बट ये है इंग्लैंड के बैटर्स का ना, उनके ओपनर्स वैसे कुछ कर पाए जो आपको करना है, कंसिस्टेंट नहीं हो पाए इतने। कि आप खाली सोचोगे कि हम एक मैच में चलेंगे फिर नहीं चलेंगे, फिर आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इतना ईजी नहीं है। 4-1 से ऑस्ट्रेलिया ने आराम से हराया है। वो तो मैं बोलूँगा जो उनकी फोर्थ टेस्ट मैच की जो पिच थी थोड़ा सा बैकफायर कर गया ऑस्ट्रेलिया को, वो एक इंग्लैंड जीत गई, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं थी कि 5-0 होता। और दिक्कत की बात इंग्लैंड के लिए ये है कि जो ये कंटिन्यू हो रखा है, जो इनके साथ हमेशा होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नहीं जीत पाते और अपने होम में भी आप ड्रॉ कर पाते हो सीरीज़, ये इंग्लैंड के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं अगेन बोलूँगा ये ऑस्ट्रेलिया की कोई कुछ टीम नहीं थी खास, बिल्कुल भी अच्छी टीम नहीं थी। इससे बेटर कर सकते थे इंग्लैंड, क्योंकि वही है बैटर्स ने डिसअपॉइंट करा। ओलीपो को खिलाया, उन्होंने कुछ खास नहीं करा इस सीरीज़ में। अगर आप सोचोगे कि हम टेस्ट मैच में 30-40 रन मार रहे हैं, हमें स्टार्ट मिल गई, फिर हम आउट हो रहे हैं, हमने बहुत अच्छा कर लिया, फिर तो भाई आपकी जगह नहीं बनती टेस्ट मैच में। जो बेथल ने बैटिंग करी है बिल्कुल अच्छा डिसीजन है। और सबसे बड़ी बात यह कि भाई उन्होंने जो लास्ट मैच में भी
जो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करी थी, जो उनके 40 रन थे। हम इसकी तो बात कर रहे हैं जो 150 मारे उन्होंने, वो एक अलग चीज़ है। कि आपको पता जब आप चेज कर रहे हो, अगर आपके कोई ऐसा बैटर है जो थोड़ा सा बढ़िया खेल रहा है, आती बैक टू बैक विकेट्स नहीं गिर रही, तो इससे फ़ायदा मिलता है। बेशक उनको कुछ ज़्यादा चेज नहीं करना था लास्ट मैच में, बट स्टिल जब भी खाली 4 विकेट से जीते थे वो, कि पिच थोड़ी सी वो थी, पर उनके जो 40 रन बहुत क्रूशल थे। अगर वहाँ भी जल्दी विकेट्स गिरते, इंग्लैंड का कुछ नहीं पता कि वो मैच भी हार थी। तो इसलिए बैथल की जितनी बात करा जाए इस मैच में, तो हमने देखा है जो उन्होंने बैटिंग करी है, जो शॉट्स मारे हैं, और इवन जो मतलब इतना ईजी नहीं होता खेलना, वो भी सेकंड इनिंग्स में जब 183 की लीड हो दूसरी टीम के पास, बहुत इंप्रेस करा है। और ये कि मैं इनफैक्ट ये भी बोलूँगा कि रूट का भी ये सीरीज़ उस हिसाब से नहीं गई जो जानी चाहिए थी। बेशक उन्होंने एक सेंचुरी पहले मारी है, इस टेस्ट मैच में सेंचुरी मारी है, पर जो भी उसके बाद जो नेक्स्ट इनिंग्स होती है, वहाँ उनके रन्स नहीं आ रहे। हमें पता है कि सारे मैच में सेंचुरी नहीं मार सकते सारी इनिंग्स में, बट स्टिल कहीं 40-50 रन्स कुछ आए, कि हमने पहले भी देखा है, कभी ज़ीरो में आउट भी हुए हैं, कभी जल्दी सिंगल डिजिट में भी आउट हुए हैं, मतलब उनका कोई वैसे स्कोर नहीं आया है। बेशक कभी 40 रन ही मारे या सेंचुरी मारी है, मतलब ऐसा नहीं है। वरना वो अगर इंग्लैंड को अच्छा करना होता तो उनको कंसिस्टेंट होना पड़ता। हम पता है कि हर इनिंग्स में सेंचुरी नहीं आती, पर कभी 60-70 वो बहुत ज़रूरी था। जैसे यहाँ हमने देख लिया सेकंड इनिंग्स में यहाँ कुछ नहीं कर पाए, अगर यहाँ 40-50 रन भी मारते कुछ फ़ायदा होता। तो इस वजह से, क्योंकि वो जिस फॉर्म में थे ना, उसको मतलब जितने हिसाब से रन्स मार रहे थे, सेंचुरीज मारी इस सीरीज़ में उन्होंने 2, एक अलग चीज़ है, बट बाकी मैचेस में उन्होंने कुछ इतना वो नहीं करा एक्सेप्शनल। हम ये नहीं बोल सकते एक्सेप्शनल सीरीज़ गई है उनके लिए, उन्होंने कुछ इतना कुछ खास नहीं करा। आप जल्दी आउट हो रहे हो, अगर जल्दी आउट भी नहीं होते, कि आप 50-60 रन भी मारते, तो फिर भी मतलब टीम को आप अच्छा वो करते, एक तरीके से सपोर्ट ही करते। पर एक आप जल्दी आउट हो रहे थे तो ये दिक्कत। हाँ, बीच में एक में किसी ने मेरे ख्याल से 40 मारा था, तो ये कि रूट का मतलब वो करना, इस इनिंग्स में अच्छा करना बहुत ज़रूरी था अगर इंग्लैंड को अच्छा करना था। और हमने तो देखा ही है पूरी सीरीज़ में, कोई अब नई बात नहीं रही। जब वो मैचेस हारे भी है स्टार्टिंग के, इंग्लैंड, सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई कोलैप्स होता था, लगता था यार इंग्लैंड अच्छी लीड ले सकती है, बढ़िया कर सकता है इनके बैटर्स, बट देन हमेशा मतलब विकेट्स गिरती थी, 2-3 विकेट्स गिरती थी, वापस वो आती थी। इवन मैं इनफैक्ट ये भी बोलूँगा इस मैच की, अगर कल वो रन आउट नहीं होता, जिस हिसाब से बेथल खेल रहे थे और जो स्मिथ उनको सपोर्ट कर रहे थे, दोनों बढ़िया लग रहे थे, आराम से खेल पा रहे थे, वो कोई दिक्कत नहीं होती। वो जो रन आउट की वजह से सारा मोमेंटम पूरा वो हो गया, फिर से शिफ्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ। और फिर तो जैसे ही वो आउट हुए स्टोक्स आते ही, तो मतलब सारा वो हो गया ख़राब। और अगर हम बात करें ब्रुक की, कि हम बोलते हैं बहुत बढ़िया टैलेंट है, वो है अच्छा भी करा है इस सीरीज़ में उन्होंने विद बैट, बट मैं अगेन वही बोलूँगा, बहुत प्रॉब्लम ये रही है इस बार इंग्लैंड के साथ कि वो कन्वर्ट नहीं कर पाए बिग उसमें। आप 42 रन मार रहे हो, उस 40 को आपको 100 करना था, 80 करना था। चलो हर मैच में नहीं होता, पर कुछ मैच में आपका चाहिए था कि किसी का ऐसे होता तो आपको डिफरेंट ही लगते हैं। क्योंकि हमने ये नोटिस करा है कि भाई हमने कितनी बार भी देखा है कि भाई जब भी आप फर्स्ट इनिंग्स में आपने ठीक भी करा है, आप ओवर 300 भी गए हो, तो दूसरी टीम ने 500 करा है। हमने इसमें भी देखा, आप 384 तो चले गए, मैंने उस दिन ये बात करी थी 400 क्रॉस करना चाहिए था। तो भाई ऑस्ट्रेलिया 567 में जा रही है, यहीं इतना डिफरेंस आ जा रहा है। क्योंकि ये सीरीज़ इंग्लैंड पहले से बेटर कर सकती थी। हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया की बात, कुछ ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ था ही नहीं, हम तो ऑस्ट्रेलिया को ये बोलेंगे उन्होंने तो वही करा जो इतने सालों से करते हुए आ रही है। और मेन बात है, और इस टीम के साथ करा, इस बॉलिंग लाइनअप के साथ करा, तो भाई मानना पड़ेगा। जो स्टार्क ने वो बढ़िया करा, नीजन ने बढ़िया करा, बोलेंड ने बाद में अच्छा करा, मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने वो करा है। अभी हम ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स की बात भी करेंगे, पहले अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो मतलब थोड़ा सा वो रहा कि उन्होंने जो उनसे ज़्यादा हमें थी एक्सपेक्टेशन, उन्होंने वो इतना कुछ खास नहीं कर पाए। बट मैं इनफैक्ट ये भी बोलूँगा कि स्टोक्स हो गए, उनको और अच्छा करना चाहिए था। इस मैच में आप बिल्कुल नहीं चले जहाँ ज़रूरत थी। बेशक हमने सेकंड इनिंग्स में आपको पार्टनरशिप करनी थी फिर बैथल के साथ, आप कोशिश करते, फिर से आपके 40-50 रन से ऐड होता है, आपको पता है आपके बॉलर्स बैटिंग कर सकते हैं, तो आप कुछ डिफरेंट लगती थोड़ा सा, और आप 200 के आसपास जा सकते थे। चलो वो तो अब हाइंड साइड में बात करने की बात है, बट स्टिल स्टोक्स का विद बैट कुछ खास नहीं गया है, जिसमें थोड़ा सा उन्होंने अच्छा भी करा था, हमने देखा था। पर वो मैच भी सेकंड टेस्ट मैच में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें भी मतलब मैं ये बोलूँगा कि फिर भी ऑस्ट्रेलिया जीती थी। मतलब थोड़ा सा मतलब उससे मतलब उनकी थोड़ा सा मैं बोलूँगा बॉलिंग तो अच्छी है, बिग विकेट लेते हैं, पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं, पर बैटिंग में थोड़ा सा मतलब मैंने देखा है कि हल्का सा उनमें डिक्लाइन आया है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी कम हुई है उनकी। कि मतलब आप
भी मतलब इतना कुछ खास कर नहीं पाए। जो ज़रूरत थी, जिस हिसाब से आप खेलते हो, ज़रूरत है कि जो आप प्लेयर हो। अगर मैं बात करूं ये कि ऐसा नहीं है कि जिस हिसाब से मतलब इंग्लैंड के लिए हो रहा है, इंग्लैंड ने सोचा होगा कि जो ये टीम ऑस्ट्रेलिया की खेल रही है हम इससे बेटर कर सकते हैं, उससे बहुत बेटर कर सकते हैं, बट वही है, कुछ खास रहा नहीं बैटर्स का। जेमी स्मिथ का भी था कि कुछ मैच में उन्होंने अच्छा खेला, कुछ में कुछ खास नहीं कर पाए, और इवन मैं बोलूँगा कुछ गलत शॉट मार के आउट हुए जिस हिसाब से हमने देखा है। और इवन मैं सेम विल जैक्स के लिए बोलूँगा, बढ़िया करा विद बैट भी, बट जो कल जो आउट हुए जिस तरीके से, ये थोड़ा सा आपको विल जैक्स ने थोड़ा सा इससे बेटर करना पड़ेगा आपको। मतलब मैं बोलूँगा विद बॉल भी ठीक है, विकेट्स ले रहे थे, रन्स भी दे रहे थे बेशक, बट विद बैट भी अच्छा करा उन्होंने, जिस हिसाब से मतलब कभी पार्टनरशिप करी है स्टोक्स के साथ, कभी स्मिथ के साथ, पर एक वैसे ठीक करा है। बट जो कल उन्होंने बैट शॉट खेला वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इंग्लैंड को। कभी आप कोलैप्स हो जा रहे हो, कभी आप गलत शॉट खेल रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि कल ही हमने कितने प्लेयर्स को देखा है, कभी कुछ स्मिथ का भी देखा है कोई गलत शॉट कर खेल के आउट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चली है ये पूरी सीरीज़ में। जब तक भाई ऑस्ट्रेलिया को, आपको ऑस्ट्रेलिया में हराना है, आपको सबको बढ़िया करना पड़ेगा। या तो कोई 2-3 प्लेयर्स एक्सेप्शनल करे, इवन तो उनके बॉलर्स ने भी कुछ खास नहीं करा। मैं तो ये बोलूँगा, मान तो आपके बैटर्स ने रन्स भी कम दिए बनाए हैं, पर स्टिल उससे ज़्यादा पर है कि चलो आपके बैटर्स नहीं चले, कभी कभार होता है बॉलर्स आपको गेम में लाते हैं, वो भी नहीं हो पाया। वो चीज़ है। इनफैक्ट ये बोलूँगा, हाँ फर्स्ट मैच में आपके बॉलर्स ने बढ़िया बॉलिंग कराई, लास्ट मैच में सही था, वैसे भी बीच बीच में आप ठीक बॉलिंग करा रहे थे, लग रहा था कि आप थोड़ा सा मैच में आ रहे हो, कि आप बढ़िया कर सकते हो। बट वही है, ऑस्ट्रेलिया का वही हो रहा था जो मैंने देखा उनके बॉलर्स ने जो वो करा। एक तो भाई जो पार्टनरशिप हो रही थी, जो एलेक्स कैरी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जो स्टार्क रन्स मार रहे थे, इवन हमने इस मैच में देखा है जो नीजर ने बैटिंग करी है इस टेस्ट मैच में हेड के साथ, कि आपको नाइट वॉचमैन आ रखा है, उसमें आप पार्टनरशिप हो रही है। हमने कितनी बार इस सीरीज़ में देखा है कि जो पार्टनरशिप होती है, बैक टू बैक विकेट्स ले नहीं पाते उनके बॉलर्स। ये सब चीज़ें उनके बॉलर्स का मैं बोलूँगा कुछ इतना कुछ खास नहीं किया। अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी मतलब ऐसी बॉलिंग के साथ खेल रही थी, हम बोल सकते हैं वीक थी, तो भाई उनके अगर अच्छे भी खेल रहे हैं, आपके पास सब था। आर्चर थे, ब्रेंडन कास थे, मैं मानता हूँ किसी को इंजरी हुई फिर खेला नहीं वो है, एटकिंसन थे एक टाइम पे। आपने अपनी पूरी टीम ठीक खिलाई थी, पर आपने स्टिल आपके बॉलर्स थे मतलब कुछ मैच में अच्छी बॉलिंग भी कराई है, पैचेस में ठीक बॉलिंग कराई है। इवन स्टोक्स आपके पास जो इतनी बढ़िया बॉलिंग कराते हैं, पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं, पर एक जो वैसे आपको चाहिए होता है कि आपको पार्टनरशिप नहीं होने देनी, उनके बॉलर्स के लिए भी कुछ खास नहीं गई सीरीज़। वो तो हम बैटर्स के लिए इसलिए कह रहे हैं कि आपके ऐसे बिग नेम्स है, हम इतना हाईली रेट करते हैं, रूट को, ब्रुक को, इवन हमें स्टोक्स को, उन्होंने कुछ खास नहीं करा। और इवन ओपनर्स को तो मैं बोलूँगा कि जैक क्रॉली की जो एवरेज है, ओली पोप की जो एवरेज है, वो इंग्लैंड की टीम में खेल रहा है, पर उनकी कोई, किसी की 31 है, किसी की 33 है, ऐसी कुछ है, कुछ खास नहीं है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि हाँ किसी मैच में चल जाएंगे। जब आपको चाहिए होता है एक ऐसा प्लेयर जो मतलब थोड़ा कंसिस्टेंट रहे, वो हमें पता था इतना ईजी नहीं होगा उनसे, कि आप बिल्कुल ही एक मैच में चले गए, एक इनिंग्स में चले गए, तो फिर एक पूरा मैच पूरा उनका ऐसे ही चले जाएगा। तो सेम वे मैं बोलूँगा बॉलर्स का भी वैसा नहीं रहा कि इतना और भी अच्छा कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात ये रही इस सीरीज़ में इंग्लैंड के लिए, जो उन्होंने कैचेस ड्रॉप करी है, इस मैच में भी करी है उन्होंने कैच ड्रॉप, हेड की करी है, कोई टफ चांसेस भी थे। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं शायद सेकंड टेस्ट मैच में भी कैचेस ड्रॉप करी थी बहुत, मैं तो बोलूँगा वो मैच उन्होंने कैचेस की वजह से हारे है, और कैचिंग कुछ खास नहीं रही है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। भाई आपके बॉलर्स अगर विकेट ले रहे हैं, मतलब आपको चांस बना के दे रहे हैं, तो भाई आपको ग्रैब तो करना ही है। ये सब चीज़ें होती है भाई। अगर आपको पता है कि, अगेन बोलूँगा, ऑस्ट्रेलिया में जीतना इतना ईजी नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया को हराना इन ऑस्ट्रेलिया, वो इंडिया ने करा है, वो अच्छा हमें पता है कितनी वो लगता है, पर स्टिल इतना ईजी नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया कुछ ही बोलो, जो टीम है, अभी हम अपने मेन बॉलर्स के साथ नहीं खेली उन्होंने, उसके बावजूद भी देखो। तो ये इंग्लैंड को देखना पड़ेगा, मतलब कि आप कुछ ही बोलो, बेसबॉल बोलो, ये बोलो, रिजल्ट तो नहीं आ रहा ना। मैं WTC की तो क्या बात करें, 4 मैचेस जीती ऑस्ट्रेलिया, 48 पॉइंट्स लिए है, इंग्लैंड ने खाली 12 पॉइंट्स। और मेन बात यह है कि हम इतना हाइप करते हैं एशेज़ को, आप फिर भी फाइट देते हो जब आप इंग्लैंड में खेलते हो। बट आप जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में जाते हो, अब बिल्कुल ही फाइट शो नहीं होती। वो आप फोर्थ मैच जीत गए, वो भी है कि मैं बोलूँगा सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया कुछ खास नहीं बैटिंग कर पाई। अगर थोड़ा सा और 50-40 रन और मारती, मैं मानता हूँ हाइंड साइड में कभी बात नहीं होती वैसे उस सेंस में,
कि जिस हिसाब से ये होता है ना कि अगर आप ये मैच भी जीतते तो लगता है यार चलो 3-2 है, मैं मानता हूँ सीरीज़ गई, अभी भी सीरीज़ ख़त्म ओवर हो गई थी, और पैट कमिंस जब भी उनको उन्होंने फिर नहीं खेला कि चलो इंजरी के बाद आ रहे वो, और एक अलग चीज़ है, बट स्टिल आपको इससे बेटर कर सकती थी। ये हर मैच में हम यही बात कर रहे थे कि भाई ऐसा नहीं है, डॉगिट को इतने वो नहीं है, नीजर विकेट्स ले रहे हैं, बढ़िया बॉलिंग करा रहे हैं, विद बैट भी ठीक कर रहे हैं, स्टार्क्स विकेट, पर भाई नीजर को ऐसे बढ़िया वो नहीं है। एक स्टार्क थे उनके जो मेन बॉलर थे, और बाकी ने स्टेप अप करा, वो एक अलग चीज़ है। और आपके बैटर्स कोई वो नहीं है, आपके यही बैटर्स है। हम बोले रूट तो रूट ही है, वो है, बेथल था, आपने उनको मतलब फोर्थ मैच में खिला रहे हो, चलो आप एकदम से चेंज नहीं करते हो, हमें भी पता है, बट ओली पोप ने तो अभी से क्या, हमें पहले से पता है कुछ इतना खास नहीं है भाई। टेस्ट मैच में एवरेज मैटर करती है, जितना बड़ा फॉर्मेट होगा उतना एवरेज मैटर करती है। आप टेस्ट मैच में 30 की एवरेज में आप खाली वहाँ स्ट्राइक रेट काम नहीं करती, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपने खाली 25-30 रन मारे हैं, देख तो लिया इंग्लैंड 4-1 ही होता है फिर, या कभी कर 5-0 हो जाएगा। टेस्ट मैच में जब तक आपकी एवरेज अच्छी नहीं है, जब तक आप अच्छा बिग स्कोर नहीं कर रहे, और ये हमने देखा है, ऐसा नहीं है जैक क्रॉली को स्टार्ट मिली है, उन्होंने कितने अपने स्टार्ट को वो नहीं कर पाए। इवन सबसे ज़्यादा तो बेन डकेट का ऐसा नहीं है, इसने तो सेकंड इनिंग्स किया, फर्स्ट इनिंग्स में भी ठीक लग रहे थे इस मैच की, बट उनको जो स्टार्ट चाहिए थी वो मिल रही थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो में आउट हो रहे हैं हर मैच में, हर इनिंग्स में, मतलब स्टार्ट मिलके उसको कन्वर्ट करने एक अलग चीज़ होती है। जब तक वो नहीं करोगे, आप 2-3-4-5 अच्छे शॉट्स मारोगे, बाउंड्री जाएगी, एक अलग चीज़ है, पर आप टीम कहीं नहीं जा रही उससे, ये दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं बोलूँगा इंग्लैंड को अब अपनी अप्रोच या अपना मेथड थोड़ा सा मतलब चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब उनको सेंसिबल क्रिकेट भी खेलना पड़ेगा, और थोड़ा सा जो आपको पता है जो एक ट्रेडिशनल वे होता है टेस्ट मैच खेलने का, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल शेल में जाओ वो करो, पर स्टिल, पर ये क्या वही है कि उनका नेचुरल गेम ही प्लेयर्स का वो है, पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ ही बोलो कैचेस ड्रॉप करी, हमने बात कर दी, बॉलर्स ने कुछ इतना वो नहीं करा, हमने तो बैटर्स की बात इसलिए करी कि हमें लग रहा था कि भाई बॉलिंग अच्छी नहीं, तो बैटर्स को और अच्छा करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए, हमने सारे बैटर्स की बात करी। बट ये है कि भाई अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा करना है तो आपको उससे भी अच्छा करना पड़ेगा, और आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, और आपको फर्स्ट इनिंग्स हमेशा इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट मैच में। अगर आप फर्स्ट इनिंग्स में लीड ले लो तो आप ज़्यादा चांस होते हैं कि आप मैच जीतो। वो बहुत कभी कम ही होगा कि एक्सेप्शनल कुछ वो हो गया तो हो गया, वो 10 में से कुछ मैच हो गए तो हो गए, अदरवाइज हमेशा बहुत वो हो जाता है। 183 की जब किसी टीम ने लीड ले लिया है तो वैसे ही इतना मुश्किल हो जाता है। हमने वही देखा है जब स्टार्क और बोलेंड के बीच में पार्टनरशिप हुई, जो सेकंड टेस्ट मैच की अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे ख्याल से वही था जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अगेन उस मैच में अच्छी लीड ली थी। ऑस्ट्रेलिया चलो बाद में बैटिंग करने आया, पर उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, यही है। तो मतलब इंग्लैंड को देखना पड़ेगा, इवन बहुत प्लेयर्स को देखना पड़ेगा कि भाई, और टीम देखनी पड़ेगी किससे खिलाना है। अब चलो बैथल हो गया तो अब उनके साथ कंटिन्यू करें, बट मैं ये बोलूँगा थोड़ा सा मतलब एक ओपनर को उनको एक चाहिए होगा, एक प्रॉपर एक ओपनर जो बिल्कुल मतलब एक जो होता है ना प्रॉपर वे में खेले, टेस्ट मैच जैसे खेलते हैं। मैं अगेन वो खेल रहा हूँ, पुराना टाइम नहीं है कि वो आदमी बिल्कुल शैल में जाके 30 बॉल्स खेल के खाली जीरो ही होगा स्कोर उसका, और आजकल वो चल ही नहीं सकता, वो पुराना टाइम है। आजकल T20 वो है, वो कोई बेटर कर ही नहीं सकता, इतना आसान ही नहीं है आजकल ऐसा पेशेंस इतना शो करना। वो है कि अपने शॉट्स मारो, रन आए, पर है कि बिल्कुल ही मतलब कोई ऐसा चाहिए जो मतलब ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम कर पाए, जो कि मतलब आने वाले प्लेयर्स के लिए बढ़िया रहे, रूट जैसे प्लेयर के लिए कुछ ऐसा ओपनर चाहिए होगा उनको। वरना हमने देखा है इस मैच में भी फर्स्ट ओवर में आउट हुए, पहले भी फर्स्ट ओवर में जैक क्रॉली आउट हो रखे हैं इस सीरीज़ में। तो कोई मतलब थोड़ा सा मतलब इंग्लैंड से मतलब ये था कि कुछ अच्छी सीरीज़ होगी, हम तो ये होप कर रहे थे। इसलिए नहीं कि हम बोले कि इंग्लैंड बहुत ही बड़ी टीम है इन द सेंस ऑस्ट्रेलिया में जाके कि वो तो हराती है ना, ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को देखो ना, अगर मैं हेड की बात करूँ प्लेयर ऑफ द मैच है, पर उन्होंने खाली इस मैच में थोड़ी सेंचुरी मारी है, जो फर्स्ट टेस्ट मैच में जो उन्होंने कराया था सेंचुरी मारी थी, उसके बाद भी मारी थी। जो खेल रहे हैं, जो स्टार्ट देते हैं अपनी टीम को, उनका तो ओपनर भी नहीं था, उनको फिर करा प्रमोट। स्मिथ ने जो बैटिंग करी है इस टेस्ट मैच में, जो शॉट्स मारे हैं, इवन तो मैं बोलूँगा उन्होंने एक टेस्ट मैच में बहुत बढ़िया बैटिंग करी थी, सेंचुरी नहीं हो पाई, बढ़िया खेल रहे थे जिस हिसाब से, मतलब एक मैच खेली नहीं मतलब ऑस्ट्रेलिया का। मतलब इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा उनको तो असली वो शुरुआती वो होती है जैसे एलेक्स कैरी, जो उन्होंने बैटिंग करी है बहुत इंप्रेस करा है, जो उन्होंने सेंचुरी मारी है, जो उनका नीचे से जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो वो 50 मारते हैं, जिनको पता है क्या करना है, कैसे पार्टनरशिप करनी है टेल एंडर्स के साथ,
नीजर के साथ एक मैच में अच्छी पार्टनरशिप करी, उन्होंने इतना बढ़िया करा। मैं बोलूँगा ख्वाजा का कुछ खास नहीं किया, आज लास्ट था उनका हो गया, ये सीरीज कुछ खास नहीं की उनके लिए। इनफैक्ट ये बोलूँगा हाँ एक मैच में अच्छा करा था जब स्मिथ नहीं थे, आपको खिलाया, बढ़िया करा था, 80 स्कोर करा था ऐसी कुछ। पर ये कि हाँ ये सीरीज़ उनके उसके हिसाब से नहीं गई, कभी इंजरी भी थी फर्स्ट टेस्ट मैच में वो भी। इवन मैं ये बोलूँगा वेदरऑल्ड का भी ठीक गया जिस हिसाब से, ऐसे भी हम बोलेंगे कि इतना वो नहीं, पर फिर भी जैसे आज के मैच में होता है कि फिर भी 160 चाहिए, आप स्टार्टिंग में आउट मत हो, तो फिर भी सही खेला कि 62 रन ऐड करे। वेदरऑल्ड की भी सीरीज़ ठीक गई है उनके हिसाब से, क्योंकि प्रेशर होता है एशेस का अपना अलग ही। मानस लबुशेन का भी ठीक था, बट एक हाँ जो एक वैसा चाहिए था कि सेंचुरी आती वो नहीं आ पाया। पर ठीक मतलब वैसे हमने जो एक्सपेक्ट करा था उनसे, जो हमें एक टाइम पर लगता था यार कि नेक्स्ट हमें स्मिथ मिल गए, पर वैसा अभी तक अब बहुत फ़र्क है। स्मिथ को तो अभी भी मैं बोलूँगा जो पहले एक टाइम पर लगता था या क्या वो है स्टार्टिंग में, उसके बाद उनका मैं बोलूँगा इतना भी कुछ खास रहा नहीं करियर जो हमने एक्सपेक्ट करा था। ग्रीन का मैं बोलूँगा इनफैक्ट उनकी सीरीज़ भी ठीक गई नहीं है, उनके हमने देखा है कि जो जिस हिसाब से मतलब वो इतना कुछ वैसे स्कोर नहीं कर पाया। कुछ मैचेस में अच्छा करा है, हमने देखा है स्मिथ के साथ जो पार्टनरशिप करी थी सेकंड टेस्ट मैच में, कुछ इनिंग्स ठीक गई है, आज नॉट आउट रहे, पर स्टिल इससे ज़्यादा जो हमने था एक्सपेक्ट करा था ग्रीन का कुछ इतना वैसे भी नहीं गई है सीरीज़। पर एक अगर ओवरऑल बात करा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ने ठीक करा है, उनके बॉलर्स ने तो भाई मानना पड़ेगा, जो ये बॉलिंग थी ऑस्ट्रेलिया की तो बढ़िया सीरीज़ गई। और सबसे बड़ी बात है भाई स्टार्क, अगेन मैं बोलूँगा प्रेशर था इस सीरीज़ का होता है। आप क्या हेजलवुड जैसे जो पूरे सीरीज़ में एक मैच नहीं खेला, और हमें पता है हेजलवुड क्या है, कंसिस्टेंट है, उनकी लाइन लेंथ उनको पता है, सेम उसमें बॉलिंग करा सकते हो पूरी 6 बॉल्स। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई पैट कमिंस टेस्ट मैच के बहुत बढ़िया बॉलर है, और मतलब उनका ना होके खाली एक मैच खेलना और हेजलवुड का एक मैच ना खेल के भी आपने इतना बढ़िया वो करा है, आप विकेट्स लिए है। और सबसे बड़ी बात जो उनका जो कंट्रीब्यूशन आया विद बैट, उससे मतलब ये जो जो कंट्रीब्यूशन जब नीचे से आता है ना, जब वो लीड बढ़ती है, जो एग्जाम्पल दे रहे हो कि वो 70 की लीड जो 150 की जाती है, वहीं टीम के लिए दिक्कत हो जाती है, तो वही चीज़ है। इसलिए मैं एलेक्स कैरी हो गया वो हो गए, इवन नीजन ने जब बैटिंग करी है वो करा है। तो ये सब चीज़ें मतलब ऑस्ट्रेलिया के तो बढ़िया रही है सीरीज़ ऐसी टीम को खिला के भी। मैं मानता हूँ वो होम में खेल रहे थे, और हम इंग्लैंड को ये सीरीज़ को कितना भी हम स्टार्टिंग से हाइप कर रहे थे वो कर रहे थे, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर भी मतलब ऐसी टीम से इंग्लैंड को हरा सकती है, जो इंग्लैंड ने अपना पूरी बेस्ट टीम है उनकी, हम ये नहीं बोल सकते। हाँ इंजरी का आप ये बोल सकते हो कि कुछ मैच आचर ने मिस करे वो करे, वो एक अलग चीज़ है, बट स्टिल ऐसा नहीं था कि उसके बाद भी कोई ऐसे वो उनके देखा जाए तो वही सारे बॉलर्स वैसे थे। और इनका ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी पूरे मैचेस खेले जो उनके बॉलर्स चाहिए थे, वो अगर फोर्थ फिफ्थ मैच में हुआ है वो। पर देखते हैं अब इंग्लैंड यहाँ से क्या करती है, कि जिस हिसाब से देखा जाए अभी इंडिया के साथ ड्रॉ हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 4-1 से हारे हो, एक मैच जीते हो बस, अगर आप ये मैच भी जीतते फिर आपके लिए कुछ होता। पर लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिव ये है कि भाई जिस हिसाब से मतलब बैथल आपको मिल गए, थोड़े से रूट के रन आ गए जो उनके लिए एक अपने लिए बढ़ गया, चलो सेंचुरी हो गई ऑस्ट्रेलिया में, जो बात हो रही थी। पर एक अब देखते हैं इंग्लैंड क्या करती है, और ऑस्ट्रेलिया WTC में बहुत ही बढ़िया उसमें है, एक ही मैच हारी है बस, वो भी लास्ट मैच जो हारी थी फोर्थ टेस्ट मैच, अदरवाइज अभी तक सारे मैच जीते जितने भी इस साइकिल में खेले हैं। और मानना पड़ेगा WTC जीती भी है, लास्ट उसमें फाइनल भी खेला है, और अभी भी अच्छा लग रहा है उनको देख के कि भाई हो सकता है फिर से फाइनल खेले। मानना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया ने बहुत इंप्रेस करा है, और ये आराम से 4-1 जीती है, मतलब मैं ये बोलूँगा आराम से जीती है, कोई दिक्कत नहीं हुई। और भाई आप खाली एक सेशन में अच्छा कर रहे हो, उसमें आप गेम में हो, वो उससे नहीं होता, या तो बिल्कुल ही आप उसमें इतना एक्सेप्शनल बॉलिंग करो या बैटिंग करो कि आप बिल्कुल ही टीम को वो कर दो, कभी कभार वैसे हो जाए कि आपने 6 विकेट्स ले ली 7 विकेट्स ले ली, पूरा मैच ही चेंज कर दिया एक सेशन में, वो एक अलग चीज़ है। वरना आप खाली हल्का सा एक सेशन में अच्छा करो, बाकी में फिर सारा बराबर हो जाता है, कुछ खास नहीं करते, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। और यही इंग्लैंड के साथ रहा है कि बिल्कुल ही मतलब ये सीरीज़ मतलब जो हम बात कर रहे थे कि भाई ये करेगी इंग्लैंड वो करेगी, कुछ नहीं हो पाया। रूट के लिए इतना वो है, रूट ने करा है 2 सेंचुरीज मारी है, बट थोड़ा सा और वो होना चाहिए था, इतनी जल्दी मतलब ओपनर्स ने वैसे करा है, रन्स मारे हैं, स्टार्ट मिली भी है, पर कुछ ऐसा कन्वर्ट नहीं कर पाए। और ये कि अब ये कि देखते हैं अब इंग्लैंड यहाँ से क्या करती है, उनकी क्या अप्रोच रहती है, या स्टोक्स अभी भी कैप्टन रहेंगे,
या कुछ चेंजेस आएंगे टीम में। वैसा कैप्टनसी का तो मैं बोलूँगा इतना कुछ वैसे वो नहीं है, पर कि किसको बना सकते हैं वो एक अलग चीज़ है। पर ये कि देखना होगा क्या डिसीजन डिसाइड करती है। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई थोड़ा सा उनको ऐसे प्लेयर चाहिए होंगे जो टेस्ट मैच में मतलब टेस्ट के प्लेयर हो। हम मानते हैं ब्रुक एग्रेसिव खेलते हैं, वो करते हैं, रन्स भी आ रहे हैं उनके, बट जैक क्रॉली का ऐसा नहीं है। उन्होंने जितने मैचेस खेल रखे हैं, होली पोप को चलो अब तो बैथल आ गए, उनसे कंटिन्यू करना चाहिए। अभी तो चलो स्टार्टिंग है, अच्छा करा है अभी तक जितने भी 2 मैचेस में। स्टिल लेके होली पोप जिस हिसाब से खेल रहे थे, जो उनकी एवरेज है, डिजर्व नहीं करते। आप 1 डाउन आप ऐसे प्लेयर को खिला रहे हो जिसकी, और ऐसा नहीं है कि होली पोप का ये कोई बिल्कुल ही ये नए हैं, ऐसा नहीं है। वो जो उनकी एवरेज है भाई, आप इतना क्रूशल नंबर होता है वो, अगर ऐसे प्लेयर को खिला रहे हो जिसकी 31-32 की एवरेज है, फिर तो मुझे हमेशा मैं ये बोलता था भाई, आपको अपना सेव करते हो, प्रोटेक्ट करते हो अपने मेन प्लेयर को, इसलिए आपको 1 डाउन में एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बॉल कंज्यूम करे बढ़िया से, कि वो ज़्यादा न्यू बॉल ना खेले। उसके बाद अब इसलिए ओली पोप का मतलब लगता था कि ऐसा नहीं उन्होंने कि मतलब क्या कर रहे हैं इस टीम में। और इवन ये कि चलो अब देखते हैं क्या होता है, इंग्लैंड यहाँ से क्या करती है। कि कुछ भी बोलो, ये एक अच्छा चांस था, जो सब कह रहे थे, कोई गलत नहीं कह रहे थे। पर हमें ये भी पता था कि ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना वो नहीं है। पर कभी कभी लगता है कि जब मेन बॉलर्स नहीं है, बेशक वो होम में खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, पर स्टिल ये है कि इंग्लैंड नहीं कर पाई। और मेन बात ये है ना, अगर ये एक मैच जीतती सीरीज होने के बाद, सीरीज अगर ख़त्म हो गई थी, अगर अलाइव होती, फिर मतलब ये सेकंड मैच जीतती, थर्ड मैच जीतती, कि हमें लगता है उसके बाद भी सीरीज जीत सकती है, वो कर सकती है, तो एक अलग होता है। उस समय मैच जीतती, जब वो सीरीज खत्म हो गई थी, 3-0 से आगे आ गई थी ऑस्ट्रेलिया। मेन बात है फिर पैट कमिंस ने सोचा कि यार अब नहीं खेलना, इंजरी के बाद आ रहे, उसके बाद आप मैच जीतो, चलो जीतो ये अच्छी बात है, पर वो फ़र्क होता है। फिर आपको ये मैच भी जीतना चाहिए था अगर आपने वो करा है तो। पर आप वो मैच फिर से आप हार गए। वो था फर्स्ट इनिंग्स में मुझे वो 183 की लीड हो गई, फिर तो आप ख़त्म था वो मैच। फिर भी मैं बोलूँगा इंग्लैंड ने बढ़िया करा, बैथल ने, ब्रुक ने, बेन डकेट ने फिर भी सही करा कि आपने मतलब फिर भी इतना वो कर दिया कि आपने 160 का टारगेट दिया। कम था, पता था, या तो फिर एक्सेप्शनल कुछ बॉलिंग होती, स्टार्टिंग में विकेट्स मिलती, तो वो चीज़ हो सकती थी, आप गेम में रहते। अदरवाइज वो आराम से 5 विकेट से जीती ऑस्ट्रेलिया। पर अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बाद में मिलूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।